हेलो दोस्तों। ऐ बुढ़िया, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू खुद को मेरी सास कहे। मेरी सहेलियों के सामने यही कहना कि तुम नौकरानी हो। सपना देवी की बहू अमीर परिवार से आई थी। सपना देवी को सर्वेंट क्वार्टर में रखती। एक बार घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। सपना देवी सब मेहमानों को जूस दे रही थी कि अचानक से एक लड़की पर जूस गिर गया। तो रितु ने अपनी सास को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उसी समय उसका छोटा बेटा छत से गिरा और उसकी ए बुढ़िया, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी दोस्तों के सामने तुम आओ और मुझे अपनी बहू बताओ। इसलिए एक काम करना, सबसे कहना कि तुम इस घर की नौकरानी हो। रितु ने अपनी सास सपना देवी को कहा तो सपना देवी ने हैरत से उसकी ओर देखा। वो महत्व तो उसे पहले भी नहीं देती थी, मगर अब तो साफ शब्दों में कह रही थी कि वह उसकी नौकरानी है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी सास हूँ। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर सास को इज्जत दी जाती है। उसे माँ की जगह पर समझा जाता है। एक तरह से मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम अपनी माँ को अपनी सहेलियों के सामने नौकरानी बताओगी? सपना देवी ने धीमे स्वर में उसे समझाना चाहा, मगर रितु ने घूर कर उसे देख के देखा। कहने लगी, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ सिर्फ एक ही है जो इस काबिल है कि मैं उसे समाज के सामने उसका परिचय करा सकूं। तुम में ना स्टाइल है, ना स्टेटस है, ना बोलने की तमीज है और ना पहनने ओढ़ने का ढंग। तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारा परिचय कराऊं? उल्टा मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए जो कह रही हूँ वही करना। रितु ने गुस्से से कहा और अपना मुंह फेर लिया। सपना देवी रोते हुए वहां से चली गई। उसे कभी भी रितु से ऐसी आशा नहीं थी। रिश्ते का मान तो उसने पहले भी कभी नहीं रखा था, मगर अब तो हद कर दी थी। सपना देवी का एक ही बेटा था जिसके लिए उसने दिल में ढेरों आशीर्वाद और इच्छाएं जमा कर रखी थी। पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसने अपने बेटे के सहारे से सारी जिंदगी गुजारी, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उच्च शिक्षा दिलवाई। जब वह इस काबिल हो गया कि अपनी माँ का सहारा बन सके तो उसे एक अमीर परिवार की लड़की पसंद आ गई। सपना देवी अपनी सहेली की बेटी को बहू बनाना चाहती थी, जो कम पढ़ी लिखी मगर सुंदर और सुशील थी। सपना देवी की बहुत इज्जत किया करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन जब उसके बेटे ने अपनी पसंद प्रकट की तो वह दिल पर पत्थर रखकर रितु के घर रिश्ता लेकर चली गई। वहां रितु के पिता ने सपना देवी की बहुत बेइज्जती की, मगर रितु अपनी जिद पर अड़ी रही। तो आखिरकार उन दोनों की शादी हो गई। रितु के पिता ने बहुत सारा दहेज दिया था और एक घर भी दिया था जिसमें रितु अपने पति के साथ थोड़े समय बाद शिफ्ट हो गई। सपना देवी का कोई और सहारा नहीं था, इसलिए वह भी बेटे के साथ बहू के घर में आ गई। हालांकि उनके स्वाभिमान को यह बात स्वीकार नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि बहू के घर में रह और सारी जिंदगी लोगों की बातें सुने। मगर लोगों ने क्या उसे बातें सुनानी थी? खुद रितु ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। रितु के घर में लाकर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि इंसानियत भी शर्मा जाए। बेटा सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहता था क्योंकि रितु अपने पिता की इकलौती संतान थी और सब कुछ उसी का था। जो रितु का दिल करता वही सपना देवी के साथ व्यवहार करती और उसे रोकने या समझाने वाला भी कोई नहीं था। सपना देवी को सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे में रहने के लिए कहा गया, मगर अपने बेटे का हंसता बसा घर देखकर उसने यह अपमान भी सहन कर लिया।
वह सारा दिन घर के काम करती रहती, नौकरानी की तरह झाड़ू बर्तन और कपड़े धोती। रितु पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी रहती, कभी कभी सपना देवी की ओर देखती और हंसते हुए कहती कि तुम्हारे जैसे गरीब लोग ना जाने अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा लेते हैं, और अगर पढ़ा भी देते हैं तो सारी जिंदगी उनके सर पर सवार रहकर पढ़ाने लिखाने की कीमत वसूल करते हैं। तुम्हें चाहिए कि अपने बेटे को छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से, मगर तुम उसके साथ चिपकी हुई हो। तुम्हारा बेटा खुश है, वह अब इस काबिल है कि सारी दुनिया के सामने खुद का परिचय करा सके, मगर तुम्हारी जैसी माँ का परिचय करवाते हुए उसे शर्म आएगी। रितु अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए सपना देवी को ताने देती थी। उसका बेटा अपनी माँ की बढ़ाई करता रहता था। वह कहता था कि माँ ने बहुत कठिन परिस्थितियों में मुझे पाला है, अब मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। रितु, तुम भी मेरी माँ का ख्याल रखा करो और उनका सम्मान किया करो, क्योंकि मैं उनका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। यही बात रितु को बहुत बुरी लगती थी। वह चाहती थी कि अमित सिर्फ उसी का बनकर रहे और अपनी माँ की ओर आंख उठाकर बिना देखे, मगर वह मजबूर थी, क्योंकि वह अमित से बहुत प्यार करती थी। वह बहुत हैंडसम और आकर्षित पर्सनालिटी का मालिक था। ऐसी पर्सनालिटी रितु ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए तो उसने स्टेटस के सारे अंतर बुलाकर अमित से शादी की थी। अपने पिता के सामने भी अड़ गई थी। वह अपने पति के साथ खुश थी, मगर अमित की मां सपना देवी उसे सहन नहीं होती थी। वह हर अवसर पर सपना देवी की बेइज्जती करके अपने दिल का बोझ हल्का करती थी। यह सोचे बिना कि इंसान जैसा बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है। कर्मों का बदला एक दिन लौट कर आता है। सपना देवी को यह अपमान सहन करते हुए 4 साल गुजर गए। जब रितु के घर पहली संतान हुई तो सपना देवी खुशी से निहाल हो गई। वह अपने पोते को गले लगाना चाहती थी, मगर रितु ने रोक दिया। कहने लगी, मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी गरीब औरत की छाया भी मेरे बेटे पर पड़े और वह भी तुम जैसे गरीब बन जाए। सपना देवी अपने दिल के अरमान दिल में दबाए चुपचाप वापस चली गई। उसने सारी रात रोते हुए और भगवान से शिकायत करते हुए गुजारी। 2.5 साल बाद रितु के घर एक और बेटा पैदा हुआ, मगर उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। वह खुद मां बन चुकी थी, अपने बच्चों से प्यार करती थी, मगर उसे सपना देवी का दर्द नजर नहीं आता था। वह यह नहीं समझती थी कि सपना देवी भी अपने बेटे से ऐसे ही प्यार करती होगी जैसे वह करती है। मां बनने का अनुभव भी उसके दिल में घमंड और अहंकार खत्म ना कर सका। वह अब भी सपना देवी को इंसान नहीं समझती थी। उसका छोटा बेटा भी 3.5 4 साल का हो चुका था। रितु आज बहुत खुश थी। उसके बेटे का जन्मदिन था। बड़े बड़े लोग इनवाइट किए गए थे। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। दीवार पर रंग बिरंगी लाइटें और गुब्बारे सजाए गए थे। मेहमानों के लिए अलग से टेबल सजा हुआ था। बड़ी बड़ी प्लेटें, सुनहरे चम्मच और कीमती क्रिस्टल ग्लास रखे गए थे। पूरे घर में खुशबू ही खुशबू बिखरी हुई थी। मेहमान आ रहे थे और रितु हर एक से बनावटी मुस्कुराहट के साथ मिल रही थी। सपना देवी ने खुद अपने हाथों से खाने तैयार करने में मदद की थी। उसने सुबह से शाम तक एक पल को भी आराम नहीं किया। खाना बनाया, बर्तन साफ किए, फूल सजाए और अब हाथ में जूस की ट्रे लिए मेहमानों के बीच घूम रही थी। रितु उसे बार बार देख कर जलती हुई नजरों से घूरती।
जब एक लड़की के कपड़ों पर गलती से जूस गिर गया तो रितु ने चीख कर कहा, बदतमीज औरत, इतनी अकल नहीं कि जूस कैसे सर्व करना है। सपना देवी घबरा कर पीछे हटी, हाथ कांपने लगे। बेटा गलती से हो गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मगर रितु ने गुस्से से भरी आंखों के साथ आगे बढ़कर सबके सामने अपनी सास के एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कमरे में खामोशी छा गई। सब मेहमान चौंक गए। कुछ औरतें ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। सपना देवी ने थप्पड़ खाया मगर कुछ न कहा। आंखों में आंसू आ गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और चुपचाप वहां से चली गई। अपने कमरे में बैठकर वह खुद को रोक ना सकी। आंसू बहने लगे, दिल कह रहा था, अब बस, अब और सहन नहीं हो सकेगा। मगर फिर बेटे की मुस्कुराहट याद आई, वही चेहरा जो हमेशा उसकी ओर लपक कर आता था। वह उठकर किचन के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। बाहर हंसी की आवाजें गूंज रही थी। रितु हंसी खुशी अपने बेटे के साथ फोटो खिंचवा रही थी। थोड़ी देर बाद जब केक काटने का समय आया तो सब जमा हो गए। रंग बिरंगे गुब्बारे, हल्का म्यूजिक और बच्चों की हंसी की आवाजें गूंज रही थी। सपना देवी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। रितु के माता पिता भी आए हुए थे। वह सबके सामने सपना देवी को नौकरानी कहकर बुलाती रही। अरे नौकरानी, प्लेटें साफ कर देना, जूस खत्म हो गया है, जल्दी से ला कर दो। मेहमानों में कुछ खुसर फुसर होने लगी। कुछ ने तरस भरी नजरों से सपना देवी को देखा। मगर रितु को परवाह नहीं थी। वह घमंड और अहंकार के नशे में चूर थी। सपना देवी के हाथ कांप रहे थे। दिल में दर्द का तूफान उठ रहा था। हे भगवान, मैंने किस अपराध की सजा पाई है। वह दिल ही दिल में कह रही थी। तभी हॉल के कोने से शोर उठा, छोटा बेटा नहीं मिल रहा। रितु की आंखें फटी की फटी रह गई। वह घबरा कर इधर उधर देखने लगी। पूरे घर में हलचल मच गई। सब मेहमान दौड़ दौड़ कर हर कमरा देखने लगे। कोई लॉन में गया, कोई गैराज की ओर भागा। सपना देवी भी अपनी उम्र का सोचे बिना दौड़ती फिर रही थी। वह बार बार पुकारती रही, बेटा कहाँ हो, जवाब दो। समय गुजरता जा रहा था मगर बच्चा कहीं नहीं मिल रहा था। रितु का मन घबराने लगा। पसीना माथे पर आ गया। वह चीखती रही, मेरा बेटा कहाँ है, कोई बाहर देखो, कोई ऊपर देखो। सपना देवी की सांसें तेज हो चुकी थी, आंखें डर से भरी हुई थी। अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, मैम साहब, पिछली ओर से आवाज आई है। कुछ गिरने की आवाज और बच्चे के रोने की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी थी। सबके कदम रुक गए। रितु का रंग पीला पड़ गया। वह नौकर की ओर देखती रह गई। सपना देवी के होठ कपकपा रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कहाँ कहाँ से आई थी आवाज। नौकर ने पीछे की ओर इशारा किया। छत के पिछले हिस्से में मैम साहब। रितु ने एक चीख मारी और धुंध बाहर की ओर भागी। सपना देवी उसके पीछे पीछे भागी। मेहमानों में सन्नाटा सा छा गया। हर ओर डर और घबराहट और चिंता फैल गई। बस एक ही आवाज गूंज रही थी, छोटा बेटा कहाँ है, छोटा बेटा कहाँ है। छत के किनारे पर खून की छींटें बिखरी हुई थी। रितु फटी फटी आंखों से अपने बेटे को देख रही थी जो जमीन पर बेजान पड़ा था। उसके नन्हे सर में खून बह रहा था। शरीर निष्क्रिय था। रितु की सांस जैसे रुक गई थी। वह एक झटके से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और कांपते हाथों से अपने बेटे का चेहरा उठाया। वह चीख भी ना सकी, सिर्फ आंखों से आंसू बहने लगे। जुबान पर कोई शब्द नहीं था, बस दिल से एक आह निकली, मेरा बेटा।
सपना देवी के पैर लड़खड़ा गए। वह भी आगे बढ़ी और पोते को गोद में लेने की कोशिश की, मगर रितु ने उसे पीछे हटा दिया। मत छूना इसे, मत छूना, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, इसे दर्द होगा, देखो कितना खून बह रहा है। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि शायद खुद उसे भी नहीं सुनाई दी। लोग दौड़ते हुए आए, किसी ने एम्बुलेंस को कॉल की, किसी ने बच्चे को उठाकर अंदर ले जाने की कोशिश की, मगर रितु ने सबको धकेल दिया। वह अपने बेटे को सीने से लगाकर चीखने लगी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वह ठीक है, वह आंखें खोल देगा, बस थोड़ी सी चोट लगी है। एम्बुलेंस का सायरन गूंजा, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब हैरान परेशान थे। वहीं रितु, जो कुछ देर पहले अहंकार और शान से सर उठाए मेहमानों के बीच हंस रही थी, अब जमीन पर बैठी अपने बेटे के खून में लथपथ शरीर के साथ रो रही थी। सपना देवी आंसू पोंछते हुए साथ खड़ी थी। दिल चाह रहा था कि आगे बढ़े, मगर डर रही थी कहीं रितु फिर कुछ ना कह दे। उसने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में कहा, हे भगवान दया करना। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। नर्सें भागती दौड़ती नजर आ रही थी। एक ने स्ट्रेचर आगे किया तो दूसरी ने खून साफ किया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा कोमा में है, सर पर गहरी चोट आई है, अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अमित, जो कि किसी काम से बाहर गया हुआ था, वह भी वापस आ चुका था और अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था। रितु वहीं कुर्सी पर बैठ गई, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए। सपना देवी खामोशी से पीछे खड़ी थी। समय जैसे रुक गया था। रात के आखिरी पहर में जब हॉस्पिटल की लाइटें मध्यम हो चुकी थी, तो रितु अपने बेटे के पास बैठी थी। मशीनों की आवाजें कमरे में गूंज रही थी। एक एक पल उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। बेटे की सांसों के साथ उसकी उम्मीद बंधी थी। उसने धीरे से बेटे के नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिया। बेटा, आंखें खोलो, देखो मम्मा आई है, मम्मा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। बेटा, एक बार बोल दो, बस एक बार मम्मा कह दो। डॉक्टर आते जाते रहते, हर बार एक ही बात कहते, कंडीशन नाजुक है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई भी चमत्कार ना हुआ। 4 दिन गुजर गए। फिर इस दिन रितु का चेहरा मुरझा गया। आंखों के नीचे काले निशान गहरे हो गए, बाल बिखरे हुए, नींद आंखों से कोसों दूर। वह हर समय बेटे के पास बैठी रहती थी, कमरे से बाहर ना जाती, ना कुछ खाती ना पीती, सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती, मेरा बच्चा जाग जाएगा, वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सपना देवी हर रोज पूजा करती, पोते के लिए प्रार्थना करती, कभी चुपचाप रितु के पीछे खड़ी रहती, कभी बाहर लॉन में जाकर आसमान की ओर देखकर हाथ उठा देती। हे भगवान, मेरी बहू के दिल से अहंकार निकाल दे, मेरे पोते को बचा ले। समय गुजरता गया, डॉक्टरों के चेहरे बदलते गए, मगर बेटे की हालत वैसी की वैसी रही। 2 सप्ताह गुजरने के बाद वह सुबह आई, जो रितु की जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, मशीन की आवाज लगातार गूंज रही थी। नरस ने धीरे से आकर रितु के कंधे पर हाथ रखा। बस भगवान से प्रार्थना करो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान आपको धीरज दे। रितु का दिल जैसे सीने से निकल गया। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले से ना निकली। आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बेटे के चेहरे को दोनों हाथों से थामा, आंखों पर होठ रखे, चेहरे को बार बार चूमा। बेटा, उठ जाओ, देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बगैर मर जाएगी, भगवान के लिए आंखें खोलो। मगर वह नन्हा शरीर हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। पूरे हॉस्पिटल में उसकी चीख गूंज उठी,
सपना देवी दौड़ती हुई आई। नर्सों ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वह जमीन पर गिर पड़ी। बेटे का शरीर उसके हाथों से छूट गया। उसके बाद हॉस्पिटल की दीवारों पर सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रही, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। दिन गुजरते गए मगर रितु की हालत ठीक ना हुई। वह अपने कमरे में बैठी घंटों रोती रहती। आईने में खुद को जब देखती तो जैसे पहचान ना पाती। आंखों के नीचे काले गड्ढे, चेहरा पीला। वह अपनी सारी सोशल लाइफ से दूर हो गई। दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन उठाना बंद कर दिए। कहीं आना जाना छोड़ दिया। घर के कोने में बैठी बस एक ही चीज देखती रहती, बेटे की फोटो, उसके खिलौने। रातों को उठकर वह उसी बेड के पास आ जाती जहां कभी उसका बेटा सोया करता था। चादर सही करती, तकिए को ठीक करती, फिर खुद वही बैठ जाती। धीरे से कहती, बेटा, मम्मा आ गई, अब उठ जाओ, देखो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी होती। दिनों ने हफ्तों का और हफ्तों ने महीनों का रूप ले लिया, मगर उसके आंसू कम ना हुए। घर के रंग फीके पड़ गए, दीवारों पर उदासी छा गई। सपना देवी रोज उसे तसल्ली देने आती, मगर रितु किसी से बात नहीं करती थी। बस कभी कभार आंखों से आंसू बहते और होठ हिलते। काश मैंने अपनी सास को दुख ना दिए होते, काश मैंने अपनी सास को सम्मान दिया होता। समय अब उसके लिए रुक चुका था। वह सांस सांस ले रही थी, मगर जिंदा नहीं थी। उसके आसपास सब कुछ था, मगर उसका दिल खाली हो चुका था। उसके अंदर की औरत अब सिर्फ एक माँ बनकर रह गई थी। एक माँ जिसके दिल पर पश्चाताप के कांटे चुभने लगे थे। एक दिन फिर हमेशा की तरह सपना देवी रितु को तसल्ली देने आई। वो धीरे से कमरे में गई तो रितु खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों के नीचे काले निशान पड़े हुए थे। सपना देवी ने धीरे से कहा, बेटी धीरज रखो, भगवान सब देख रहा है, वह सब कुछ ठीक कर देगा। रितु ने अचानक सर उठाया, उसकी आंखों में गुस्सा था। वह जोर से बोली, यह सब आपके कारण हुआ है। आपकी बद्दुआओं ने मेरे बच्चे को मार डाला। मैंने आपके साथ बुरा किया था, लेकिन आपने मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा किया है। आपको मेरे दुख पर खुशी हुई होगी। सपना देवी के आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, नहीं बेटी, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी। मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना की। मगर रितु की हालत अब ठीक नहीं थी। वह पागलों की तरह बोलने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें चैन नहीं मिला जब तक मेरा घर बर्बाद नहीं हो गया। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरा बच्चा मरा। मुझे दुनिया में ही अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी। इतने में अमित अंदर आया। वह यह सब सुन चुका था। वह गुस्से से आगे बढ़ा और रितु के हाथ को उसने पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह मेरी माँ है, तुम कैसे ऐसी बातें कर सकती हो। मैंने तुम्हारी हर बात सहन की, मगर अब नहीं। रितु जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी माँ पर बहुत अत्याचार किए। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिया। मैं अहंकार में अंधी हो गई थी, मगर अब मैंने सब कुछ खो दिया। मेरा बच्चा चला गया, मैं अपने किए की सजा पा चुकी हूँ। सपना देवी आगे बढ़ी। उसने रितु के सर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, भगवान भी माफ कर देगा। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा था और आज भी तुम मेरी बेटी हो। रितु ने सपना देवी के पैर पकड़ लिए। रितु रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अब सब ठीक करना चाहती हूँ। अमित भी दोनों के पास आकर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी और माँ को गले से लगा लिया। सब रो रहे थे, मगर दिलों का बोझ हल्का हो चुका था। समय गुजरता गया, रितु धीरे धीरे ठीक होने लगी। सपना देवी उसका बहुत ख्याल रखती।
उसे हर समय पर दवा देती, खाना बनाती। अमित अब ज्यादा समय घर पर गुजारता। घर का माहौल बदल गया। अब वहां नफरत नहीं बल्कि प्यार था। रितु कभी अपने बेटे की फोटो देखती तो मुस्कुरा देती, कहती मेरा बच्चा स्वर्ग में है, मैं अब किसी को दुख नहीं दूंगी। सपना देवी प्यार से कहती, हाँ बेटी अब जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। और ऐसे सब दोबारा एक दूसरे के करीब आ गए। दुख खत्म हो गए, खुशियां वापस आ गई। सपना देवी का धैर्य और प्यार सबके दिलों को बदल गया। अब वह सब एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगे। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। इंसान जितना ऊपर जाता है उतना ही उसे नरम स्वभाव रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सच्ची सफलता सिर्फ प्यार और माफी में छुपी है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।